देवी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए मैं नारायण लूंगा दूसरा अवतार। ये क्या? प्रभु ने एक अछप का कुरुम का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि इंद्रदेव, प्रकृति ने इस जीव को एक सशक्त और ठोस पीठ प्रदान की, एक ऐसा कवच जो मंदराचल का भार सहने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एक ऐसी सशक्त पीठ जो मंदरांचल का आधार बन सकती है। और ये वही जीव है जो भीतर से एकदम कोमल, नारायण के कोमल प्रेम का प्रतीक। अर्थात प्रभु अर्थात क्या देवऋषि? अर्थात ये देवराज के नारायण ने अपने दूसरे अवतार में कुर्म का रूप धारण किया है, जो मंदार को अपनी पीठ पर धारण करेगा। और यह कुर्म अवतार मंदरांचल और समुद्र मंथन का आधार होगा। अंततः प्रेम और प्रयास के सामने प्रतिशोध झुक ही गया। नारायण के इस अद्भुत अवतार को संसार कूर्मा अवतार के नाम से जानेगा। संसार कूर्मा
अवतार के नाम से जानी जाती है। कामना से नहीं, कर्म से आपको अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूं देवी। समुद्र मंथन पुनः आरंभ किया जाए, पुनः आरंभ किया जाए, पुनः आरंभ किया जाए। मेरे रहते नारायण का सफल होना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा। नारायण, मंदराचल तो डगमगा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो मंथन कैसे होगा प्रभु? अवश्य ये दुस्साहस सागर राज का ही होगा। अवश्य कारण नारायण ही होंगे, जो देवता होते हुए भी सागर राज देवताओं से विमुख हो गए। कारण वही है असुर माता, जो आपके विमुख होने का है। प्रतिशोध की अग्नि अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों को जला देती है। सागर राज के मन में जल रही ये अग्नि, ये विकार अब इस मंथन के बाद ही दूर होंगे। पहले नारायण ने हमारे जीवन का संतुलन बिगाड़ा था, अब मैं उनके मंथन का संतुलन बिगाड़ दूंगा। जो सृष्टि के संतुलन का भार उठाए बैठे हैं, उनका क्या संतुलन बिगाड़ेंगे आप? नारायण का संतुलन स्वभाव भी है और कर्तव्य भी। वो उसे नहीं डिगने देंगे।
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे नारायण के होते हुए आप संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। वो संतुलन के देव हैं। जहां नारायण होते वहां शंका नहीं, संतुलन ही होता है। नारायण अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। इस सागर मंथन को रोकने का केवल एक ही उपाय है, हट छोड़िए और दे दीजिए नारायण को जो वो चाहते हैं। प्रभु के ये निर्बल देवता क्या करेंगे सागर मंथन? इस कार्य का भार मेरे सर्वशक्तिशाली पुत्र उठाएंगे। खींचो वासुकी को। राजा बलि, ये हिलेगा नहीं तो मंथन कैसे होगा? असुरों, और बल लगाओ। इस पर्वत पर साक्षात नारायण विराजमान हो, भला उस पर्वत को कोई कैसे हिला सकता है? राजा बलि, ये खिंच नहीं रहा।